भाई अब से हमने डिसाइड किया है कि हम किसी की सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे। अब हम किसी का केस नहीं लड़ेंगे, अब हम किसी की हिमायत में नहीं बोलेंगे, क्योंकि तारीख गवाह है कि हमने जब जब किसी को सपोर्ट किया, किसी का केस लड़ने की कोशिश की है, वो हमारा काट के चला गया। वही बात है कि भरोसे वाले भूसी टुकड़े वाले निकलते हैं। अभी हमारा फ्रेश काटा मैडी भाई ने। हम इनका केस पिछले 2-2.5 साल से लड़ रहे हैं कि भाई मैडी भाई को टीम में होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम गालियां खा गए लोगों से कि भाई पागल हो गए, क्या कर रहे हो। हमने कहा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम अनस्टेबल थी और हमें पता था कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ था। वर्ल्ड कप देख के तो और हमने कहा कि यार काश ये होते तो कुछ हो जाता। इनके साथ साथ मोहम्मद आमिर का भी लड़ रहे थे कि यार चलो ठीक है, जैसे भी थे पुराने हो गए, रिटायरमेंट वापस भी तो ली जा सकती है, टीम में खेल सकते हैं। और यू वर दिस क्लोज यार, टू बी ऑनेस्ट, यू वर दिस क्लोज। आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो गया था और आपको सब कुछ था, आपकी प्लेट में रखे था कि भाई अगला T20 वर्ल्ड कप खेलना। अब तुम बोलोगे वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है। मेरे भाई टाइम पासेस लाइक दिस। अभी कल ही की बात है ना, हम सब कह रहे थे ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, होने वाला है। वर्ल्ड कप हो भी गया, खत्म भी हो गया, खत्म हुए 1 महीने को होने वाला है। तो T20 वर्ल्ड कप ये था और इस वक्त हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी कि भाई तुम आओ, एक डोमेस्टिक लीग खेलो, एक सर्किट खेलो, उसमें परफॉर्म करो। क्योंकि जैसे भी हो यार, ऐसे तो नहीं हो ना कि बिल्कुल ही परफॉर्मेंस दोगे। अकॉर्डिंग टू यू आर अ वेरी ग्रेट प्लेयर। आप आते, कुछ नहीं करनी थी, थोड़ी सी अबव एवरेज भी परफॉर्मेंस देते, आपका केस स्ट्रॉन्ग होता, आप ऑटोमेटिक टीम में थे यार। आप टीम के सीनियर मेंबर बन के जाते, आप तो यार साइड हो गए कि भाई मैं तो लीग्स खेलने जा रहा हूं। यार ये मुझे समझ नहीं आई यार, ये क्या हुआ। मतलब हम यहाँ पे उम्मीदें लगाए हुए कि आप टीम में आओगे, आप सर्व करोगे, आप वर्ल्ड कप खेलोगे, उसके बाद आप और 3-4 साल 5 साल आप रिप्रेजेंट करोगे पाकिस्तान को। आप कोर मेंबर बन के आप अपने अंडर लड़के ग्रो करोगे, ताकि जब आप जाओ तो फिर एक फ्यूचर जो है ना, स्टार्स जो है वो हमारे आपके अंडर एक मेच्योरिटी की स्टेज पे। आप तो हाथ झाड़ के बिल्कुल साइड में होगा कि भाई तुम लोग लड़ते रहो मेरा के सामने। बाकी फैंस की तरह मेरे मुंह पे भी झापड़ मार दिया कि तुम चाहे जितनी मेरी सपोर्ट में खड़े रहो। ये मुझे समझ नहीं आई यार। मुझे बाकायदा दुख हो रहा है इस बात का। मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मैं यार जेन्युइनली चाहता था कि यार मोहम्मद आमिर तो नहीं, कम से कम इमाद वसीम तो आए। क्योंकि यार देखो, सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं होती है, होता है यार दिमाग भी होता है इंसान का। लेकिन यार ये तो बिल्कुल साइड में हो गए। अब मोहम्मद आमिर को तो तुम बिल्कुल ही पीछे कर दो ना, क्योंकि मोहम्मद आमिर का सीन ये है कि नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट बॉलर, बट दैट्स द थिंग ऑफ द पास्ट। ठीक है, वो पास्ट में बहुत अच्छे बॉलर थे, वो अब नहीं है। ठीक है, मुझे पता थोड़ा जरा आमिर सन्स जो है वो थोड़े ट्रिगर हो जाएंगे, लेकिन देखो भाई नो डाउट आमिर वॉज अ ग्रेट बॉलर, बट दैट्स द थिंग ऑफ द पास्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आमिर जो है वो बिल्कुल ही जिस तरह बैन लिफ्ट होने के बाद वापस आया, हमने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जिस तरह आमिर ने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते यार, इंडिया का टॉप ऑर्डर हमने फाइनल में उखाड़ा, वो आमिर ही था। लेकिन सिर्फ आमिर नहीं था ना यार, उसमें जुनैद खान भी था, उसमें रुमान रईस भी था पूरे टूर्नामेंट के अंदर, शादाब ने भी। तो फिर देखो, तो टीम एफर्ट थी। नो डाउट आमिर ने बहुत अच्छा सर्व किया, लेकिन आमिर अब खुद कह रहे हैं ना कि भाई मेरी फिटनेस उस लेवल की नहीं, इसीलिए मैंने रिटायरमेंट लिया और फिर मैं हट गया, फिर मेरे साथ मैनेजमेंट ने ये किया वो किया, वो लीग्स खेलने चला गया। तो उनका तो हो गया ना साइड में। अच्छा, इसमें एक अजीब सी चीज है, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं की, जब बात आती है कि आमिर को होना चाहिए, एक हवा भी बना होता है ना कि आमिर को होना चाहिए, टीम में आना चाहिए, ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वाइब आती है कि ही स्टिल विलिंग टू प्ले। ठीक है, होता है ना कि हाँ यार मैं भी। लेकिन जब ऐसी बात आती है ना कि यार आपकी तो परफॉर्मेंस इस लीग में इतनी खराब थी, तो अब आप टीम में कैसे हो गए, तो फौरन पीछे रहते हैं कि भाई मैं तो रिटायर्ड हूं, मुझसे क्यों बात हो रही है। एक वो वाला भी चीज है कि मैं रिटायर्ड हूं, मुझसे बात नहीं करो टीम सिलेक्शन की, मैं तो पीछे बैठ के ना। मैडी का सीन मुझे समझ नहीं आया यार। भाई तेरा तो करियर सामने पड़ा था, तूने क्या किया, तूने ये क्या किया मुझे बता। तू इसके चक्कर में जानी तेरे भी लग गया, मैं साफ सी बात बता रहा हूं। ठीक है, अब बिल्कुल मैं पर्दा नहीं रखूंगा। देखो, इमाद वसीम कुड हैव बीन अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान इन द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था भाई, एक डोमेस्टिक सर्किट खेलना था और आपका केस इतना स्ट्रांग हो जाता कि लोग पागल हो जाते हैं ऐसे। भाई आपको अंधी सपोर्ट थी पाकिस्तान से, अंधी सपोर्ट कि भाई इमाद वसीम को ना सिर्फ पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से भी हो रही थी। भाई सब कह रहे थे खिलाओ खिलाओ, आपने कुछ नहीं करना था, एक सर्किट खेलना था, अबव एवरेज परफॉर्मेंस देनी थी, जो कि आप दे देते, इतना तो मुझे भरोसा है। और आप आ जाते टीम में, आप टीम का एसेट थे, आप इस तरह से हाथ झाड़ के चले गए बिल्कुल साइड में। फिर इससे अच्छे तो सैफी भाई हैं, सैफी भाई बहुत अच्छे हैं कि सैफी भाई पे तो पूरी प्रॉपर मोहर लगाई गई थी कि तुम्हारा करियर खत्म है। तुम जो रमीज राजा ने जो इवेंट किया था, इसमें बाबर आजम, रिजवान और पूरी टीम को जो अवार्ड्स बटे थे, उसमें सैफी भाई को भी तो एक बटा था ना, जिसमें एक तरह से उनको इशारा दे दिया गया था कि उस्ताद आपका करियर खत्म है, बस अब आप जाओ, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पकड़ो और जाओ। शक्ल पे दिख जाता बंदे की, सैफी भाई की शक्ल देखो, उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। लेकिन वो भी चाहते लीग्स खेल लेते, रिटायरमेंट लेते चले जाते, इक्का दुक्का लीग्स तो मिल ही जाती साल भर की। लेकिन वो फिर गए ना डोमेस्टिक खेलने, रन्स किए वहां पे, परफॉर्मेंसेस दी, टीम में जगह जस्टिफाई की और अपनी और आगे टेस्ट टीम में वापस। ठीक है, कहा उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको मेरे ख्याल से C या D में डिमोट कर दिया था, वापस B में आ गए। सैफी भाई ने की ना मेहनत, तो फिर तो इस हिसाब से वो बहुत अच्छे हो गए, फिर तो और इज्जत बढ़ गई उनकी मेरे दिल में आज के। मतलब भाई लड़के को, बंदे को हटाया तो वो परफॉर्म करके वापस आया।
आप हाथ झाड़ के साइड में चले गए। और अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि आप जो एक्सपेक्ट करो, देखो सीधी सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने 1-1.5 साल से 2 साल से जब से भी आप टीम में नहीं हो और आप डोमेस्टिक सर्किट भी नहीं खेल रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप टीम में एकदम से आ जाओगे, आपको मतलब सबके ऊपर उठा के आपको ले आ जाएगा। तो ये देखो, ये किसी की पप्पो की टीम तो है नहीं कि मतलब मैं चाहूं, मैं खेलना चाहूं, वहां बैठ के आप शो पे कहते रहो कि अगर मेरी नजर में तो इमाद वसीम कैप्टन होने चाहिए। इमाद वसीम कह रहे हैं अगर मैं कैप्टन बना तो आमिर की रिटायरमेंट, मतलब आप कैप्टन बनना चाह रहे थे, मतलब मैं कैप्टन बना तो मैं आमिर की रिटायरमेंट वापस करवा लूंगा, मतलब इतने ऊपर से आ रहे थे। ऐसे तो नहीं होता ना मेरे भाई। वो जो बाकी जो खड़े में पीछे जो डिजर्विंग है वो उन्होंने वो क्या घास काटने आते हैं, वो क्या वो चने बेचते हैं, वो ये अफसोस हुआ यार मुझे बिल्कुल। ये मुझे अजीब सी बात लगी यार बिल्कुल कि यार आपको न्यूजीलैंड की सीरीज ऑफर हो रही है और आपको मतलब प्लान्स में रखा हुआ है, आप खेलो आके। अच्छा चलो, अब इसमें एक लॉजिक आएगी, लोग बोलेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं, मोहम्मद हफीज झूठ बोल रहे हैं वो इमाद वसीम को टीम, भाई झूठ बोल रहे हैं तो इमाद वसीम की उम्र जमाने आके लिख दें कि भाई झूठ बोल रहा है, ये पकड़ लो, लपेट दो। वैसे भी आपने कौन सी पीसीबी के साथ, मतलब अब कौन सी आपने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी है, आप तो लीग्स खेलते हो ना, पकड़ लो आके कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप इस तरह से, ये मैं नहीं मानता, ये आप गलत बात कर रहे हो, पकड़ लो। नहीं पकड़ा इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं ना यार, सच बोल रहे हैं। अगर झूठ बोले तो पकड़ लो कि हाँ भाई आप झूठ बोल लो, फिर हम भी पकड़ लेंगे कि यार हफीज भाई ये गलत बात हो रही है। तो यानी है कोई सीन तभी तो बात हो रही है ना। अच्छा, इसमें ये भी है, अब लोग पता है एक और इनका जो है, क्योंकि डाई हार्ड फैंस होते हैं ना, वो कह रहे हैं आके कि एक्चुअली मेहदी भाई ने सही जो है ना डिसीजन लिया, उनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में तो जगह मिल नहीं रही थी, तो उनको अपना घर भी तो चलाना था ना, तो वो लीग उन्होंने सही चूज की है। मेरे भाई देख, वो कोई भूखे नंगे नहीं है, तेरी सोच है वो कितना कमाते हैं, ठीक है, साल भर पहली लीग खेलने नहीं जा रहे हैं, साल भर लीग्स ही खेलते रहते हैं वो खेलते रहे, बहुत पैसा उनके पास, और मुल्क के लिए ये करना पड़ता है मेरे भाई। तुम्हें मुल्क रिप्रेजेंट करना है कि तुम्हें पैसा चाहिए, 2 चॉइसेस होती हैं सबके सामने। और पीसीबी ने जो ये लगाई है ना पाबंदी के, 2 लीग्स ही खेल सकते हो पूरे साल में, पीएसएल और एक और कोई लीग खेलो, पीएसएल खेलनी जरूरी है, तो ये सही है। अबे पूरा साल लीग्स खेलते रहोगे, वर्ल्ड कप के टाइम टूटे पड़े हो तो नसीम शाह की प्राइम एग्जांपल तुम्हारे सामने, इबरत का निशान बन गया बेचारा, वर्ल्ड कप उसका लग गया पूरा, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज लग गई उस बेचारे की, तो सही है भाई। आपने 2 ही लीग्स खिलाओ, एक पीएसएल तो आपने मस्ट खेलनी है, उसके अलावा कोई खेलनी जाके तो खेल लो, नहीं तो और कहीं नहीं जाना। ये सही की है, इस डिसीजन को आप कहोगे हाँ ये ठीक है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में है वो ये करेगा, सही बात है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उससे करवाओ, ये भाई वर्ल्ड कप के टाइम टूटे पड़े होते हैं, फिर इधर उधर ना पकड़ धकड़ के लड़के खिला रहे होते हो कि चलिए भाई इसको कच्चा तोड़ के ले आते हैं, उस बच्चे को उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, ये पर्ची आ गई, ये गलत है। तो भाई ये सही डिसीजन हुआ है कि हाँ भाई 2 लीग खेल सकते हो सिर्फ आप। अब आप लाट टीवी पे बैठ के बोलते रहो कि ये ऐसा वो वैसा और ये क्या हो गया भाईजान और मोए मतलब आप करते रहो बैठ के। अब उसमें क्या मतलब क्या कि बाबर ऐसा, रिजवान वैसा, ये ऐसा वो वैसा। देखो एक बात है, अब रिजवान चाहे जैसा भी हो, मुझे उसका प्लेइंग स्टाइल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो कल को अगर टीम से बाहर हो जाएगा, अल्लाह ना करे कल को वो बाहर हो जाए, हम किसी का रिस्क तो हम नहीं खा सकते ना, क्या पता बाहर हो जाए, तो वो मेहनत करके वापस आ जाएगा कि हाँ यार चलो रन्स बनाता हूँ, कुछ करता हूँ, टीम में वापस आता हूँ, कोशिश करेगा। वो बैठ के इस तरह से ये सब नहीं करेगा टीवी पे ना कि ये हो गया वो हो गया। शाहीन के साथ भी सेम है, हसन अली यार कितना अरसा बाहर रहा था, तो यार ये होता है यार, रिप्रेजेंट करना है, खेलना है। आप लोग पता नहीं किन चक्करों में लगे वो यार, मेरी समझ से बाहर है। अब ये बात है कि अब आप लाख बोलते रहो टीवी बैठ के, लाख बुराइयां करते रहो, कुछ भी करते रहो, वही बात है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब आपका फायदा क्या बोलने का कि हम तो वेट कर रहे थे कि आप टीम में आओगे खेलोगे, आप तो पीछे से भाग गए कि मैं तो जा रहा हूं। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई। अब तुम इसके अंदर फर्दर क्या बात कर सकते हो यार, मतलब आमिर को तो बिल्कुल साइड में कर दो यार, ठीक है। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि उससे पूरी आमिर की फैन बेस जो है ना पूरी ट्रिगर होगी। मैं 1-2 बंदे नहीं, मैं पूरी फैन बेस ट्रिगर करता हूं। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। मोहम्मद आमिर जो है ना वो दानिश कनेरिया वाला गेम खेल रहे हैं। दानिश कनेरिया का ये रोना था कि मैं क्योंकि हिंदू था तो इसीलिए मुझे मैच फिक्सिंग के बाद मुझे जो है ना मौका नहीं दिया गया। आमिर का ये रोना है कि मैं मैच फिक्सिंग करके आया तो मुझे लोगों ने माफ नहीं किया। अबे भाई तुम्हें पूरी टीम में जगह दे दी, तुम्हें एक चैंपियंस ट्रॉफी खिला दी, उसके बाद तुम्हें पूरा एक वर्ल्ड कप खिला दिया, और कितने मौके चाहिए। तो वो आमिर का जो है ना यही लगा रहेगा कि मुझे मौका नहीं मिला। कब पहले कहते थे कि मैनेजमेंट खराब है, कैप्टन सही था, अब कहते हैं कि मैनेजमेंट सही है, कैप्टन खराब है। तो वो उनका ना इसका इसी में ना वो सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा जरा इजी होकर देना, थोड़ा सोचा करो, अनबायस्ड ओपिनियन ना। लेकिन मैडी का मुझे अभी भी बड़ा दुख है। मैडी तूने सही नहीं किया, मुझे यहाँ दर्द हुआ जिस दिन तुमने रिटायरमेंट ली ना, मैं उस दिन सर पकड़ के बैठ गई, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, ये गलत कर दिया। तुम उसकी छत्रो छाया में जो बैठे हो ना जाके, उस्ताद तुमने गलत कर दिया। तुम नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हो कि मैं तो नहीं खेल सकता, मेरे T10 लीग से मुआहदे हैं और लीग से मुआहदे हैं। गलत है जानी, ये छोड़ना पड़ता है ये सब। मुल्क को रिप्रेजेंट करना तो जानी, फिर ऐसा तो नहीं, फिर तो मीर हमजा भी छोड़ देता, फिर तो फवाद आलम छोड़ देता। 10 साल बाद आया था यार फवाद आलम, छोड़ देता कि मैं तो जा रहा हूँ लीग्स खेलने।
फिर तो बहुत सारे लोग यार जो बोले कि भाई हम तो लीग्स खेलने यार, हमें नहीं खेलना, पाकिस्तान से हमें खिलाते ही नहीं। ये तो आपने यार गलत बात कर दी। आप अपना केस इतना स्ट्रांग कर दो कि लोग आपके पीछे हो जाए कि भाई ये क्या कर रहे हो। भाई बड़ा प्रेशर होता है, लोगों का बहुत प्रेशर होता है, जबरदस्ती खिलवा देते हैं लोग के भाई खिलाओ उसको, खिलाओ उसको, खिलाओ। आप पता नहीं क्यों साइड हो गए। फिर वो साहिबजादा फरहान है, वो भी फिर क्रिकेट छोड़ देता है कि भाई वो तो रन्स भी कर रहा है, उसने अभी दोबारा से रन्स किए इतने सारे, वो भी फिर चला जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। गलत किया यार, ये सही नहीं हुआ ये। मैडी तुम मैं बता रहा हूँ तूने बड़ा दिल तोड़ा मेरा यार, जा बस। ठीक है यार, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तुम्हारी रिप्लेसमेंट मिलेगी, जाहिर है तुम नहीं करोगे कोई और कर लेगा, लेकिन ये गलत किया यार, ये सही नहीं किया।